के एक युवक और एक युवती को इसमें लिया गया है। अमृतसर शहर, संक्षिप्त में बता रहा हूं, बहुत लंबी चौड़ी रचना है, इसलिए शॉर्ट में समझ लें उसको, नहीं तो बीच में कई कथाएं आएगी। अमृतसर में एक सरकारी विद्यालय था जिसमें कक्षा 6 में एक बालक पढ़ता था जिसका नाम था लाहना सिंह। क्या नाम था? लाहना सिंह। और वो एक कक्षा 4 में पढ़ने वाली लड़की से प्रेम करने लग गया। लाहना सिंह नाम क्या है बंदे का? लाहना सिंह। कक्षा 6 में। ये इंडियन आर्मी पर लिखी हुई घटना, इसलिए जो भी बात होगी उसमें किसी प्रकार का कोई एडिशन नहीं होगा, बिल्कुल सत्य बात होगी। बस थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, इसलिए कोई चीज 19-21 होगी, बाकी ऐसी रचना है। कक्षा 4 की पढ़ने वाली लड़की से इसे प्रेम हो जाता है। प्रेम बढ़ता गया। लाहना सिंह 9वीं में, वो 7वीं में। एक दिन स्कूल में दोपहर की छुट्टी हो रखी थी। दोपहर छुट्टी समझते हो? खाना खाने वाली, बताओ क्या हो रखी थी? छुट्टी, जिसे आप लंच, रेसिस कुछ भी बोलते, वो हो रखी थी। और लंच में अपन पुराने टाइम में जो है स्कूल के ग्राउंड में खेलते रहते थे। लड़के अलग गुट में खेलते, लड़कियां अलग गुट में खेलती, और लड़के इधर खेल रहे थे और पीछे लड़कियां खेल रही थी। और लड़कियां, कुछ लड़कियां पेड़ पर चढ़ी हुई थी। उनमें से एक लड़की जो लाहना सिंह से प्रेम करती है, वो पेड़ से गिर जाती और माथा फूट जाता है। माथे में से खून बहने लगता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। वहां के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि इसे अर्जेंटली कुछ ब्लड की आवश्यकता है, अगर उसे बचाना है तो रक्त की आवश्यकता है। स्कूल में यह सूचना दी गई, कोई रक्त देने को तैयार नहीं है। एक बंदा अपने कुछ जिगरी यारों को लेकर अस्पताल पहुंचता है। वो बंदा बताओ कौन है? लाहना सिंह। और लाहना सिंह उसे रक्त वगैरह देखकर जैसे तैसे उसके क्या बचा लेता है? प्राण। लड़की को होश आता है। लड़की लाहना सिंह को धन्यवाद ज्ञापित करती है। लाहना सिंह कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। समय बीत जाता है, आगे बढ़ते रहते हैं। लाहना सिंह 12वीं पास कर लेता है, वो भी 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास कर लेती है। 12वीं के बाद, उस समय अमृतसर में कोई सरकारी महाविद्यालय नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए पास में ही एक शहर पड़ता लुधियाना। लुधियाना में उस समय कोई महाविद्यालय रहा होगा, और ये लाहना सिंह अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए लुधियाना चले जाते हैं। लड़की अब भी उसी हाई सेकेंडरी में पढ़ रही है और लाहना सिंह कॉलेज में आ चुका है। पुराने समय में आने जाने के इतने साधन संसाधन नहीं थे। 60-70 किलोमीटर की दूरी रहती होगी अमृतसर से लुधियाना की, इसलिए लाहना सिंह ने कहा कि अब तो बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम पूरे होने के बाद ही गांव चलेंगे। और इधर पीछे ये जो साल भर का समय घटा, इस साल भर के समय में उस लड़की की सगाई किसी एक लड़के के साथ हो जाती है। उस लड़के का नाम बताओ कौन सा सिंह था? हजारा सिंह। अब लड़की भी तो विरोध कैसे दर्ज करवाए, क्योंकि उस समय के सामाजिक बंधन भी तो ऐसे थे। हजारा सिंह नाम के लड़के के साथ शादी हो जाती है। और हजारा सिंह उस समय इंडियन आर्मी में एक मिलिट्री ऑफिसर के रूप में चयनित हो चुके थे, सेलेक्ट थे। इंडियन आर्मी में एक बटालियन थी, 77 बटालियन, 77वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट कमांडर थे हजारा सिंह। मिलिट्री ऑफिसर है हजारा सिंह। उनके साथ सगाई हो जाती है। कुछ समय बाद शादी तय होने वाली थी। इधर लाहना सिंह के बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम पूरे होते हैं। लाहना सिंह को लग रहा था कि बीए पास हो जाएंगे, सेकेंड डिवीजन तो कम से कम बन ही जाएगा। और लाहना सिंह बीए का एग्जाम देकर वापस अमृतसर आ जाता है। अमृतसर आते ही लाहना सिंह के पास में उस समय रेंजर साइकिल हुआ करती थी। साइकिल समझते हो? रेंजर। और लाहना सिंह अपनी साइकिल उठाता और साइकिल की घंटी बजाते हुए उस लड़की के घर के चारों तरफ साइकिल घुमाना शुरू कर देता है। लाहना सिंह की उस घंटी की आवाज को सुनकर लड़की ने कहा कि आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। वो लड़की अपने घर से बाहर आती है और बाहर आकर के देखती है तो बाहर लाहना सिंह था। उस समय घर पर भी कोई नहीं था, तो लाहना सिंह और उस लड़की की 2-4 मिनट के लिए बातचीत होती है। लाहना सिंह और लड़की में जब बातचीत होती है तब लाहना सिंह ने लड़की से पूछ लिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने पलटकर जवाब दिया कि मैं शादी तो तुमसे ही करना चाहती थी, लेकिन अब मेरी सगाई हो चुकी है। किसके साथ में? हजारा। जैसे ही लाहना ने हजारा शब्द सुना, लाहना के पैरों से जमीन खिसक गई। लाहना लड़की से एक शब्द बोले बगैर वहां से अपनी साइकिल रवाना कर लेता है।
लड़की ने कहा रुको मेरी बात तो सुनिए। लहाना पीछे मुड़कर तक नहीं देखता है और अपने घर आकर के बड़ा उदास होकर अकेला बैठा रहता है। 2-3 दिन से खाना तक नहीं खाया, बीमार सा होने लग गया। उस लहाना ने ना हजारा के बारे में कुछ जाना, ना उस लड़की की बात को सुना, ना उस लड़की की मजबूरी को जाना। लहाना सिंह मन ही मन एक ही चीज बोला कि इतना बड़ा धोखा। लाना टूट सा चुका है और लाना ने उस दिन एक प्रण ले लिया कि ये सब मोह माया है, अगर कुछ करना है तो मुझे राष्ट्र सेवा करनी चाहिए और मैं आज से इंडियन आर्मी में भर्ती होऊंगा। लाना सिंह ने भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी शुरू कर दी, 1600 मीटर की रनिंग करना शुरू कर दिया। लाना सिंह 6 महीने के बाद ही, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा लोग उस समय मिलते कहाँ थे, 12वीं पास थे, महाविद्यालय में पढ़ रहा था, ऑफिसर बनना चाहिए था, लेकिन लाना सिंह एक साधारण सैनिक बन जाते हैं, इंडियन आर्मी में एक सिपाही के पद पर अपॉइंट हो जाते हैं, नियुक्त हो जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लहाना सिंह को जिस बटालियन में सिपाही बनाया जाता उस बटालियन का नाम भी 77 बटालियन। लहाना सिंह 77 बटालियन का एक साधारण सिपाही और उसी बटालियन का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, बताओ कौन? हजारा। लेकिन लहाना और हजारा क्या एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, क्योंकि लहाना ने हजारा के बारे में ज्यादा इंट्रोडक्शन लिया भी नहीं था उस लड़की से। साल भर की नौकरी हुई, लहाना 10, 12, 15 दिन की छुट्टी लेकर वापस वहां से अमृतसर आ जाता है। अमृतसर अपने दोस्तों के साथ लहाना बैठा हुआ है, उसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर अपने दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताजा कर रहा था। कोई चाय की थड़ी रही होगी, वहां पर बैठा होगा, पुरानी बातें, स्कूली समय की बातें कर रहे थे। अचानक वहां से वो हजारा सिंह की पत्नी, जिससे लहाना बचपन में प्रेम करता था, वो किसी काम से बाजार आई होगी या किसी अन्य काम के लिए कहीं जा रही होगी और वो वहां से पैदल गुजर रही थी। लहाना की नजर तो उस लड़की पर नहीं पड़ी, लेकिन लहाना के साथ जो उसके स्कूल के दोस्त थे उनकी नजर उस लड़की पर पड़ जाती है और उन दोस्तों ने लहाना के हाथ लगा और भाई भाई भाई, और तुरंत लहाना की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। लहाना से रुका नहीं गया, लहाना उस लड़की के पास जाता और उस लड़की से नॉर्मली 2-4 मिनट के लिए बातचीत करता है। लहाना थोड़ा इमोशनल हो चुका था। लहाना ने उस लड़की से पूछा कि कैसा चल रहा है तुम्हारा वैवाहिक जीवन? लड़की ने पलटकर जवाब दिया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तुम बताओ? लहाना ने कहा बस ठीक ही चल रहा है। लहाना ने इस बार वापस दोबारा प्रश्न पूछा कि क्या करते हैं आपके पति? उन्होंने कहा कि माय हस्बैंड हजारा सिंह, लेफ्टिनेंट कमांडर इन इंडियन आर्मी 77 बटालियन। लहाना सिंह के पैरों के नीचे से क्या खिसक जाती है? जमीन। लहाना ने उस लड़की से कहा अच्छा इंग्लिश भी सीख गई तू? उस लड़की ने पलटकर उससे वापस प्रश्न पूछा, बोला तुम क्या करते हो? अब लहाना क्या बताए, अगर बता दे तो लेने के क्या पड़ जाए, देने। लहाना ने कहा बस कुछ नहीं, यूं ही हाई सेकेंडरी के पास टाइम पास कर रहे हैं, समय व्यतीत। और बोला नहीं कुछ तो करते होंगे, सच बताइए। लहाना जीवन में आज तक उस लड़की से कभी झूठ नहीं बोला था। प्रेम प्रेम होता है और उस लड़की ने, उस लहाना ने उस लड़की को सच सच बता दिया। बोला मैं भी इंडियन आर्मी का एक सिपाही हूं। अचानक लड़की चौंकी, बोला आप इंडियन आर्मी में? कौन सी बटालियन? लहाना ना चाहते हुए भी लहाना के मुख से निकल गया 77 बटालियन। लड़की और ज्यादा उत्सुक होती है और उसने कहा कि तुम 77 बटालियन में सैनिक हो? बोला हाँ। बोला वहीं तो मेरे हस्बैंड लेफ्टिनेंट कमांडर है। लहाना मुस्कुराया और कहा कि हाँ जानता हूं। इतना कहकर लहाना वहां से निकल जाता है। लड़की ने कहा रुकिए, आपने बचपन में मेरे ऊपर एक एहसान किया था, आपने अपने दोस्तों के साथ रक्त देकर मेरे प्राण बचाए थे, वो एहसान मैं आपका जीवन भर नहीं भूल पाऊं, लेकिन अब मैं तुमसे एक और एहसान चाहती हूं। मेरे पति हजारा सिंह थोड़े से तेज है, वो किसी व्यक्ति से जल्दी लड़ लेते हैं, वो लड़ाई करने में थोड़े तेज है,
आप उस बटालियन में सैनिक हैं, प्लीज उनका ध्यान रखना। लहाना सिंह वहां से रवाना हो जाता है। लहाना सिंह कर अपनी कोई फिक्र ही नहीं है, और लहाना सिंह वहां से निकल जाता है। उस लड़की ने कहा था कि आप मेरे पति का बताओ क्या रखना ख्याल, उन पर कोई आंच ना आए। लहाना सिंह छुट्टी समाप्त करके वापस 77 बटालियन में जाकर सिपाही के पद पर ज्वाइन कर लेता है। और जैसे ही ज्वाइन करता है, अब लहाना की नजर हजारा पर टिकी हुई है। बोला अच्छा ये है वो हजारा, ये है वो हजारा। खैर हजारा तो लहाना को कुछ जानता भी नहीं, हजारा को तो पूरे मैटर का ही नहीं पता क्या हो रहा है। केवल बताओ कौन जानता है, लहाना। समय बीता, 3 महीने बीते होंगे। उधर फ्रांस में कोई एक शीत युद्ध शुरू हो गया था, फ्रांस इटली वगैरह यूरोपीय देशों में। तो भारतीय सेना को फ्रांस की सहायता के लिए उस समय भेजा गया, 1915 के आसपास की बात है। और भारतीय सेना में भी जिस बटालियन को भेजा गया था, उस बटालियन का नाम क्या था, 70